बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज वहां कौन कौन आने जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद, की हाल ने? ठीक हो? वालेकुम सलाम पप्पू साहब, क्या हो रहा है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਨਾਬ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। यार मुल्क में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है ना वो बहुत खौफनाक है और दुआ करनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान जो है वहाँ भी अमन हो और वो खल्फशार का शिकार तो हो चुका है और बिल्कुल सिविल वॉर में ना चला जाए, वरना ये पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। जी जी जी। ਓਏ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਰਗੀ ਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਲੈਣ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬੰਬਾਂ ਵਰਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮਟੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੋਗੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, बिस्मिल्लाह करा। अच्छा, आज कहाँ रह गए थे आप? ये आज कहाँ रह गए थे? ओ कह रहे ने रह गए थे, रह गए थे ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਢਾਉਣਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਢਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੂੰ। और बाबूजी तुसी राजी बाजी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाचा बूटा ठीक हूँ, हाँ। मगर ये अपने नए दोस्त का तारुफ तो कराइए। जी और कह रहे ने कौन है नवा दोस्त? होस्टल। मैनू पता बाबू अपना होस्ट है वधिया। होस्ट नहीं कह रहा मैं, दोस्त गोश्त ਛੋਟਾ 1200 ਤੇ ਵੱਡਾ 600। आ बड़ी तलंग नहीं गई यार खुदा के लिए कोई नई बात शुरू कर दे, छोड़े दोस्त को। क्यों छोड़े दोस्त? आपको 1 घंटे से क्या समझा रहे थे? मैं भी शुगल कर दिया। ਸ਼ੁਗਲ ਸਾਡੇ ਫਿਫੜੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਤੇ ਨਹੀਂ। हैं की बात आ गया तेरा? अच्छा चाचा बूटा, इनका तारुफ नहीं हुआ। इधर जी जी। ला अपना छीदा। ਛੀਦਾ ਕੁਲਫੀ। सीधा तो हो गया नाम, कुल्फी क्यों कहते थे इन्हें? ਇਹ ਤੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੂਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ? ओए इधर ਹੈਂ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾ ਕੁਲਫੀ, ਸ਼ਹੀਦਾ ਕੁਲਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ। झूठ बोलन दिया। बचपन च कुल्फियां नू तरसियां नजरां नाल वेखदा सी। ਔਰ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार वैसे देखें, ये जो ठेले वालों की सजावट हुआ करती थी, क्या बात? ये भी कल्चर का हिस्सा थी। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। है ना? ਕੁਲਫੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਲਫੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। मैं बेहोश हो गया, लेकिन ठंड बड़ी पड़ी। ठंड आपके सीने में पड़ी कि चाची के? बहुत अच्छे। सिर मेरा पाटा मेरा नहीं पुछन डे, चाची दा पुछन डे। शायर होंदा ही जरूरतमंद है। इन्हां टीवी वालियां दी भी समझ नहीं आउंदी। जिन्नू गोली लगी हुंदी है ਉਹਦਾ इंटरव्यू शुरू कर दिंदे आ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। जनाब आपसे पहला सवाल, जब आपको गोली लगी उस वक्त आप नहा के आए थे? अच्छा, दूसरा सवाल, जब आपको गोली लगी उस वक्त आप ट्रैवलिंग में थे या रुके हुए? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪਈ ਆ। अच्छा जनाब, जब आपको गोली लगी आपके ज़हन में कोई गंदे ख्याल तो नहीं थे? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਭਾਰਾ ਬਣ ਜੂ। जी वाहद मुंडा जिदा लगदा गल करदे मुंह टुर पाए। अज लीला सूट पाया होया। जी नीला, सुहेब गुलजार साहब के डिजाइन किया। सहेब गुलजार ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ खूब मौजा लगियां। सूट सहेब गुलजार दे दिंदा, खाना कोई दे दिंदा, तनख्वाह कोई दे दिंदा। अच्छा, आज शो दे खाते च की खाते? शो के खाते में नहीं खाया, घर से खा के आया था। नहीं, मैं ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 올림픽 ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। అయ్యో తాడాడీడే తాడాడీడా నోడు ਇਕੜੋ ਇਕੜੋ తాడాడీడి ఓ ఇల్లు లా 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 ला 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 अपना पप्पू ਹਾਂਜੀ पुत्र तेरी बरादरी दे लोग लगे
इल्लू ਉਹ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਰੇ इल्लू फर्स्ट कजन लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस ओ लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस ओ इल्लू मैं तो तुम्हारा कजन नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ इल्लू ओए इल्लू इल्लू आला ਆਲਾ ਬਾਗਾ हाँ राजीलू ओ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ ओए तेनू संजय लीला बंसाली ने भेजा। अच्छा चाचा भुट्टा, आपने भंसाली साहब का जिक्र किया, कमाल के वो फिल्म मेकर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं उनमें से वो एक हैं। और अब उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज बनाने का ऐलान किया है जो लाहौर का जो बाजार हुस्न था उसके ऊपर, और 7 किस्तों की इस सीरीज का बजट है भारतीय 35 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी 70 करोड़ रुपए। ए बंसाली हुन फिल्मा छड़ के सीरीज डायरेक्ट करेगा। इसमें क्या हर्ज है, दुनिया में बड़े बड़े डायरेक्टर्स करते हैं, मगर इस सीरीज के हवाले से जो पहला एपिसोड है वो संजय लीला भंसाली करेंगे और बाकी 6 एपिसोड जो हैं वो कोई दूसरा डायरेक्टर करेगा। आ शक्लों तो मुंडे दीपिका दे भरा लगदे। अच्छा, इत्तलात भी यही है कि दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट या ऐश्वर्या राय में से किसी को इस सीरीज के लिए कास्ट किया जाएगा। हाँ की ख्याल है संजय लीला सीरीज किहो जी बनाएगा? जैसी पद्मावत बनाई थी। अच्छा पद्मावत देखी है? जी देखी थी। मैंने दसिया नहीं। आप देखें कि हिस्ट्री को कितना डिस्टॉर्ट किया गया था इस फिल्म में, अदरवाइज कमर्शियली वो बहुत अच्छी थी, सेट्स बहुत अच्छे थे, ग्रेंजर था, सब कुछ था, मगर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है उस फिल्म में। जिस तरह से खिलजी को पेंट किया गया है, खिलजी में 100 ऐब होंगे, हुक्मरान था जैसे सारे हुक्मरान होते हैं, मगर जो कुछ उस फिल्म में दिखाया गया था उसका तारीख से, हकीकी संजीदा तारीख से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो 1540 में एक सूफी पोएट थे मोहम्मद जायसी, उनकी एक नज़म थी पद्मावत, उस नज़म से भंसाली ने इंस्पिरेशन लेकर फिल्म बनाई है, मगर उस नज़म का ओरिजिनल हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। शायरों का आपको वैसे ही पता है, जो मर्जी लिख देंगे ना। हाँ, ये मतलब मुबालगा तो बहरहाल शायरी का हुस्न भी है, और यही मोहम्मद जायसी की उस नज़म में भी था। आप इसी से अंदाज़ा कीजिए ना कि खिलजी के दौर के कुछ 250 साल के बाद वो नज़म लिखी गई थी। 250 साल ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਐਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। अब देखिए ना, 1266 में खिलजी की पैदाइश होती है, 1316 में डेथ हुई, और मोहम्मद जायसी की नज़म सामने आती है 1540 में। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ भंसाली पे नहीं था, ओवरऑल इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका हमेशा से ये मिजाज रहा है। अब के आसिफ साहब का कितना नाम है, बड़े मोहतरम हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार आदमी थे, बहुत ही कमाल आदमी थे, बहुत ही कमाल उन्होंने फिल्म बनाई थी मुग़ल आज़म। मगर मुग़ल आज़म की भी जो कहानी है उसका हकीकत से, हकीकी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। फैंटेसी में जाना या इंस्पिरेशन ले लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, मगर उस फैंटेसी को या इंस्पिरेशन को सोसाइटी में असल तारीख कहकर पेश करना, ये मेरे ख्याल में बददियानती होती है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी जी जी, तारीख जो है ना वो मस्क हो जाती है उससे। जब तारीख आप मस्क कर देंगे तो सही मानों में तारीखी वाक़यात से आप सीख नहीं पाएंगे। जब सीख नहीं पाएंगे तो फिर आप आने वाली ज़िंदगी में भी गलत फैसले करेंगे। इसलिए तारीख को दुरुस्त तनाजुर में देखने, सीखने, समझने, पढ़ने और परखने की ज़रूरत होती है। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस स्टोरी। पर जंगीर दा झगड़ा तो होया सी ना अकबर नाल। जी बिल्कुल हुआ था। देखिए ना, अब ये बात है, अब ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आ दीपिका दा कदों झगड़ा होया? जहांगीर का झगड़ा हुआ था अकबर के साथ, इख्तदार के लिए हुआ था। अकबर के जो 9 रतन थे उनमें से एक अबुल फजल को जहांगीर ने मारा भी था, मगर अनारकली के लिए कोई झगड़ा नहीं था बाप बेटे के दरमियान। अच्छा अनारकली है भी कुदरती पाई उन्होंने। के आसिफ साहब की डाली हुई है। मैं मुग़ल आज़म 300 बारी देखी अनारकली। आप अगर 600 मरतबा भी देखें तो तारीख तो नहीं बदल सकती। के आसम नु करो मेरे पैसे वापस करो। हीर बनाता हुंदियां सन पुरानियां, मधुबाला, मीना कुमारी, चलते चलते ओए ओए मार तो ठे साल। यूं ही कोई मिल गया था। अच्छा चाची गाना गा लेती थी? हाँ जी, कोयल की आवाज। वाह। शादी तो पहले कोयल की आवाज, शादी तो बाद बकरे की आवाज। बूटा जी, बूटा जी, हाँ जी, सुने तो सही, आप सुन क्यों नहीं रहे हमारी बात? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। थैंक यू। कोई इधर आ जाओ। इसी जगह प्लीज। कोई इधर। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हम ठीक है, आप कैसे हैं? ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ।
आप ठीक हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ वाओ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ वाओ ਓਏ ਨਾ ਦਵਾਓ ਸੁਣੋ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਹਾ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਵਾਰੀ ਵਾਓ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ ਆ ਵਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ जी 1 2 3 चाचा बूटा हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਬੜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਹਾਂ ਉਹ ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਆ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਚੋਂ 100 ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ ਆਓ ਕੁੜੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈਏ ਚਾਚਾ ਪਾਊਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚਾ ਪਾਊਡ ਬਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਐ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਣ ਡਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੋ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਪਾਉਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂ ਚਲੋ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟੌਕ बूटा जी आप क्या कर रहे हैं? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੇਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾ ਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ चाचा बूटा हमने बहुत से लोगों से सुना है कि आप जवानी के दिनों में ट्रेन की पटरी पर खड़े होते थे और ट्रेन आने से सिर्फ 1 सेकंड पहले आगे से हट जाते होते थे। ਜਵਾਨੀ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਰਕਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰਕਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਬ बेवकूफ़ी होती है ये ਆਓ एक वो करने वाला काम है पूरी दुनिया में इस किस्म की वीडियोस जो बच्चे या जो लोग बनाते हैं उनमें से सैकड़ों लोग हादसात का शिकार होते हैं ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ मगर चाचा बूटा तो आज तक जिंदा है। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨੇ 33-10 ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਵਾਓ आए ना चाचा बूटा हाँ, हमें जल्दी बताएं आए। कि जब ट्रेन आ रही होती थी आप 1 सेकंड में कैसे हट जाते थे। हमने वीडियो बनानी है। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿन ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ हाँ जी यहाँ जल्दी पे। आए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा एक मिनट एक यार जवानी भी क्या चीज़ होती है एक मिनट ठहर जा यार पीछे हो ये बानी भी की चीज मैं करैक्टर च ना हुआ मैं दौड़ता जाऊं वो किसी का मिसरा है ना मैं दरख्तों पर चढ़ा करता था बंदर की तरह है वही वाली आपकी हालत हो गई है अब बंदर चढ़ा करता है दरख्त अपना कुड़ियो जल्दी हाँ जल्दी कर लें। ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ तो चाचा बूटा अगर आगे से ट्रेन आ रही हो तो आप 1 सेकंड में आगे से हट जाएंगे। ट्रेन अगर मुंह मथे लगदी होई मैं पागल हटा नाज़रीन कुछ नए मुसाफिर आ गए हैं वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे जनाब ने अपना नाम नहीं दसिया ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੌਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆ ਜੀ आ वाहिद बंदा जिन्हें आंधी मेरा कान खोलता वो पप्पू कहाँ चला गया पप्पू रोटी लैन गया बस दुआ करो कि ते रोटी नु हाथ ना ला भाई अपना ए मुसाफिर आए ने खाने वाल जाना अच्छा आपने खाने वाल जाना है ਹਾਂਜੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ अच्छा ख़वातीनो हजरात, हाँ जी निहायत ही खुशी के साथ ऐलान किया जाता है कि खानेवाल जाने वाली ट्रेन 4 घंटा लेट है। ऐलान ही करी जाओगे या मुलाकात भी करोगे ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ अजी में तो बोलन रहा तेरी भाई हाथी तक पहुंच रही है नहीं वाकई हाथी का क्या जिक्र आ गया आप क्या करते हैं ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਤ ਆ ओ हो अच्छा 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 ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ अच्छा ਜੀ ये हाथी अगर किसी से प्यार करता हो तो उसका इजहार कैसे करता है सुंड नाल अच्छा ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਸੁੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਪਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਡਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੰਡ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਥੀ ਪਾਲਿਆ ਨਿਆਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ
शाजी हाथी मेरा एडा अदब करदा आ कि मैं कहना मेरी औलाद ने नहीं कदी गल मनी जिन्ना हाथी मनदा। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 8-9 ਸਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਐ ਸਿੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਸਾਰੀ ਫਟ ਗਈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ना, वैसे एक ज़माने में ये जो ख़ास तौर पे जो बादशाहों का ज़माना था, अब से 100, 150, 200 बरस पहले, वहाँ तो ये आम रस्म थी कि जब सज़ा देते थे बादशाह, तो जो मुजरिम होता था, बाज़ औक़ात जो मुलजिम भी होता था, तो उसको लुटा देते थे और हाथी अपना पैर उसके सर पर रख देता था, उसको दबा देता था और वो शख्स ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक कि अकबर का, शहंशाह अकबर का एक हाथी था, उसका बहुत ही महबूब हाथी था। जब वो मर गया तो फतेहपुर सिकरी में उसी के नाम पे अकबर ने एक मीनार भी बनवाया था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि कहते उसे भी हिरन मीनार हैं, जैसे शेखुपुरा वाला हिरन मीनार, मगर फतेहपुर सिकरी वाला हिरन मीनार हाथी की याद में तामीर करवाया गया था। अच्छा यार देखिए, तारीख़ बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है, मगर कुछ मौरख़ीन ने ये लिखा है, उस ज़माने में आप बादशाहों का इंसाफ देखें, एक तो ये होता था ना कि काजी ने फ़ैसला सुना दिया, गवाहान आ गए, तय हो गया कि मुजरिम है, और फिर सज़ा के तौर पर हाथी के पैर के नीचे उसे कुचल दिया गया। ये भी गैर इंसानी सलूक है, मैं तो ये समझता हूँ। मगर ये एक बात हुई, मगर अकबर के इस हाथी के बारे में कुछ मौरख़ीन ने यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ मुजरिमों को इससे सज़ा नहीं देता था वो, बल्कि जो मुलजिम होता था, यानी अभी सिर्फ इल्ज़ाम है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, उस मुलजिम को भी नीचे लिटा देते थे। अगर अकबर के इस महबूब हाथी ने उसको कुचल दिया तो कहते थे जी ये मुजरिम था, अगर छोड़ दिया तो कहते थे ये बेगुनाह है। बेगुनाह। अंदाज़ा करें यार कि बादशाहतों में इंसाफ क्या होता था। ये बेगुनाह ते थले बह के हाथी नूं गाला नहीं कढ़दा हुंदा। हनी सिया मैं कीता कुछ नहीं, इल्जाम और पहले फैसला तो हो लैण दे, और मेरा मलीदा जी ना बना दे। नाज़रीन, मैं यहाँ फिर बताता चलूँ कि कुछ मौरख़ीन ने यह दर्ज किया है और कुछ मौरख़ीन इस बात से इख्तलाफ करते हैं, मगर ये तय है कि आप तारीख़ का मुतालिया करें तो बादशाहतों में इससे कहीं ज़्यादा बुरा सलूक होता रहा है, मुलज़मों के साथ भी और इंसाफ के साथ भी। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है मौसीकी का। ज़बरदस्त। नाज़रीन देखिए, गिले के लफ्ज़ से दो पुराने शेर याद आ गए। तुझसे ही मरासिम हैं, तुझसे ही गिला होगा। तुझसे ही मरासिम हैं, तुझसे ही गिला होगा। बेगाने से क्या लेना, बेगाने को क्या कहिए। माना के वसी शाह से तुमको हैं बहुत शिकवे, माना के वसी शाह से तुमको है बहुत शिकवे। दीवाना है दीवाना, दीवाने को क्या कहिए। छोटे से वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज की तरफ। जी वहाँ शाजी, खबर है अफ्रीका से एक आशिक महबूबा के चक्कर में मारा गया। अच्छा भाई देखिए, बात यह है कि हर अहद के अपने तकाजे होते हैं। हर अहद में माशूक की, महबूबाओं की, अपने आशिकों से अलग अलग डिमांड्स होती हैं। एक ज़माना था कि आशिक अपने महबूब के लिए दूध की नहर निकालने को तैयार हो जाता था। उस वक्त टाइम बहुत होता था शाह जी, दूध की नहर निकाल ली, टोया काट लिया, ठीक है, कपड़े धोते, पौधा लेता। वैसे आपको तो अपने इश्क के इजहार के लिए दो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने होते होंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप एक बेगम साहबा के लिए कुछ करते हैं, कोई तोहफा देते हैं या उनकी खातिर कुछ करते हैं इश्क में, मोहब्बत में, तो दूसरी बेगम साहबा भी वही अमल आपसे चाहती हैं या चाहती हैं कि कुछ नए तरीके से मुझे खुश करो। एक को मैं तोहफा देता हूँ, दूसरी को मैं धक्का दे देता हूँ। अच्छा आप कब तक ये प्रैक्टिस करते रहेंगे?
جب تک ہم کام کر رہے ہیں ساتھ تو لگتا ہی ہے کہ بہت لمبے عرصے تک انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ میں واقعی آپ سے عبرت پکڑ رہا ہوں. اے لفظ نہ استعمال کرو، میں گھر بھی جانا ہے. آپ دونوں بیگمات کو ایک جیسے عمل سے متاثر کرتے ہیں یا الگ الگ؟ یعنی کہ کوئی نوولٹی لاتے ہیں، کوئی جدت لاتے ہیں، کوئی کریٹیوٹی دکھاتے ہیں؟ دونوں تے عمل کرتا ہے کہ ایک غائب ہو جائے. اللہ کا شکر ہے بڑا سموتھ سارا سلسلہ چل رہا ہے. نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بیگم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، فرض کر لیں سرپرائز پارٹی کی، مگر دوسری کی بھول گئے کسی وقت. تسی چھڈو تو میں کچھ کرا ہے. 13,000 گھنٹے دی ریکارڈنگ ہوتی ہے. اچھا جب یہاں سے ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے نا، گاڑی میں بیٹھتے میں سنجیو کمار بن جاتا وہ کیسے؟ ایسے بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی شاہ جی چھوٹی بڑی چھوٹی. یہ بڑی چوٹی کے ساتھ مجھے کہاں شامل کر لیا آپ نے؟ ایک دن تار نے فون کر کے کہہ رہے سن کی پکایا ہے. اور تسی بھی مایوس نہیں کیتا، تسی کیا پنڈیا. اچھا بات یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ تقاضا نہ کیجیے گا. اتنے میں گھر فون کر کے کہا شاہ جی میں ریکارڈنگ پہ لیٹ ہو جاتا. ناظرین، میں یہاں آپ سے ایک بات ضرور ذاتی طور پہ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس وقت سیٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ اس وقت سے کہیں کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زبردست جو ہے وہ صرف ایک شو نہیں ہے، ایک سیٹ نہیں ہے، بلکہ زبردست ایک فیملی کا اب نام ہے، جس کو ہم زبردست فیملی کہتے ہیں. اور اس فیملی کا آپ بھی اسی طرح بھرپور حصہ ہیں جس طرح ہم سب اس فیملی کا حصہ ہیں. واہ. شاہ جی ان کا تو تعارف کروائیے، یہ لوگ کون ہیں؟ وہاں سینیگال سے ان کا تعلق ہے اور یہی وہ افریقن عاشق ہیں جنہوں نے عشق میں اپنی محبوبہ کے لیے ایک کارہائے نمایاں سرانجام دیا. میں خادم بمبو. خادم بمبو بمبو نہیں، خادم امبوپ. اور یہ ان کی گرل فرینڈ ہے گونگو دیوم. یس آئی ایم گوئنگ ود یوم. اچھا جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ امبوپ صاحب کی جو گرل فرینڈ ہیں دیوم، یہ انگریزی میں بہت کمزور ہیں اور گریجویشن کے پیپر ہو رہے تھے سینٹ لوئی یونیورسٹی میں افریقہ میں. امبوپ کی انگریزی ذرا بہتر تھی تو امبوپ صاحب حلیہ بدل کے، انہوں نے سکارف بھی پہنا ہوا تھا، حلیہ بدل کے اپنے آپ کو چھپا کر اپنی گرل فرینڈ کی جگہ پیپر دینے پہنچ گئے. اور ہوا یہ کہ وہاں جو انویجیلیٹرز تھے، جو ممتحن تھے، 2 کو تو انہوں نے ڈاج کر دیا مگر تیسرے نے انہیں پہچان لیا. اس کے بعد یہ پکڑے گئے، پولیس کو بلایا گیا. بجائے جرم ماننے کے موصوف نے ڈٹائی سے کہا کہ میں نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے، میری گرل فرینڈ کی انگریزی کمزور تھی، میں اس کی مدد کر رہا تھا کیونکہ وہ انگریزی کے پرچے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا. تو اصل میں نے اس کو اس ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے. اللہ کا شکر ہے ادا کرنا کہ کیس میرے کو آیا. افریقہ کا کیس پاکستانی پولیس کو آ گیا. یار ویسے سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ تو سینیگال افریقہ کا کیس ہے، وہاں کی پولیس کو ہینڈل کرنا چاہیے. افریقہ کی پولیس ساری فیل ہو گئی ہے، تاں انہوں نے مینوں سدیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ امبوپ صاحب نے جو دلیل دی اسے پولیس والوں نے مانا ہی نہیں، اس کو اندر کر دیا انہوں نے. اور اب افریقن قوانین کے مطابق جو سینیگال کا قانون ہے، دونوں کو سزا ہو سکتی ہے 5 سال کی. شاہ جی میرا فالوور کا بچہ وے. اور دونوں کو وہاں سرکاری امتحان کے لیے 5 سال تک نااہل بھی قرار دیا جا سکتا. آپ لوگ کب سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہیں؟ 10 سال ہو گئے نے شاہ جی سانو. تے 10 سالاں چ روز بھی ایک لفظ بھی دسدا انہوں کڑی نوں سارا کچھ یاد ہو جانا. یہ 10 سال کہہ رہے ہیں، کڑی دے منہ تو لگتا ہے 1 منٹ. دیوم صاحبہ، آپ کو احساس نہیں تھا کہ آپ ایک غیر قانونی کام کرنے جا رہی ہیں؟ آپ بھی پکڑی جائیں گی، آپ کا عاشق بھی پکڑا جائے گا. اب اگر اسے 5 سال کی سزا ہو گئی تو کیا کریں گے آپ دونوں؟ یہ لڑکی میرا خیال محبوب کو جان چھڑانا چاہ رہی ہے. 5 سال سزا آیا میرے نال شاہ جی رہن کے، میرا تو کلیا دل نہیں لگنا. اچھا وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ میرا بال سی، میں پیو ہاں، تاں تو سڑیا بیٹھا ہے جی. اور یہ آپ کی بیوی ہے؟ جی سر، میری زال ہے سی. اچھا امبوپ صاحب یہ بتائیے، یہ آئیڈیا آپ کا تھا کہ میں تمہاری جگہ امتحان دے دیتا ہوں یا اس نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی؟ مینوں انہوں نے کیا ہے کہ جی مینوں نا ذہنی پریشانی ہے تو مینوں دباؤ جہا نا انگلش دا پی رہا ہے. میں شاہ جی گیٹ اپ کیتا، کانٹے پائے، میں کہا تیرے حصے دا میں پیپر دے کے جاواں. معصوم اگوں آ نکر ورگا منہ لے کے بندہ کھڑا سی. بس شاہ جی 2 استاد جڑے اتھے سی نا، انہوں نے میں چکر دے دیتا. اے بندے نے مینوں پیڑے دی شکل والے نے پھڑ لیا. آپ نے کیسے پکڑا انہیں؟ سارے نے گتے تو تھلے سگڑ لایا میں پرا منہ کرنا سا کش لا کے تو املا لکھن لگ پہ. کھانا خرابا بیڑا فرق ہو گئی.
ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਕਲਾ ਲਾਣਾ ਉਤੋਂ ਸਿਗੜ ਵੀ ਨਾ ਉਥੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਿਆ नहीं। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। अच्छा, आप देखिए कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड के जो ख़ास तौर पे ममालिक हैं, पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में ये नकल का रुझान पाया जाता है। और इस वक्त तो हंसी मजाक में इसका तस्करा हो रहा है, मगर इसके असरात दूर रस होते हैं, इंतहाई दूर रस। अभी हमारे यहाँ देखिए आप, सिंध में पिछले दिनों मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए। आप अंदाज़ा करें 3.5 लाख स्टूडेंट्स पर्चा दे रहे थे और हमने उनमें से बेशतर का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया, इसलिए कि 9 बजे पेपर शुरू हुआ। लड़काना में भी यही हुआ, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, जहाँ भुट्टो साहब मदफून है जो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मदफून हैं जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी। और लड़काना के बच्चों की किस्मत क्या है कि 10वीं जमात का पर्चा 9 बजे शुरू हुआ और 9:02 पर वो व्हाट्सएप पर हर स्टूडेंट को दस्तयाब था और बिला मुबालगा लाखों रुपए इसमें बनाए गए। और कराची का हाल आप देख लें, अगेन तालीम तो वही सिंध की है। यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है कि 18वीं तरमीम के बाद अब जो तालीम है वो प्रोविंशियल मैटर है, सूबाई मामला है। ये सूबों को इख्तियार है कि वो अपने बच्चों को, अपने सूबे के बच्चों को जैसे चाहें पढ़ाएं। तो आप अंदाज़ा करें कि उसी सूबे के जो सियासतदान हैं वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। वफाक को गिला भी नहीं कर सकते क्योंकि अब प्रोविंशियल मैटर है तालीम। कराची में जो 11वीं जमात का पेपर हुआ पिछले दिनों, वो 9:30 बजे जिन इलाकों में स्टार्ट होना था, वहाँ 10:15 बजे तक, यानी कि 45 मिनट तक पेपर्स पहुँचे ही नहीं थे। और ये जो मेन शहर है उसका हाल था। और जो थोड़ा सा हट के इलाके हैं, मलीर है, गडाब टाउन है, केमाड़ी है, वहाँ तो 1.5 घंटे के बाद पेपर्स पहुँचे। और इस अरसे में आपको पता है कि नकल का बाजार गर्म हो जाता है। तकलीफ़ की बात क्या है? तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे जितने मेन स्ट्रीम के शोज़ हैं जो 7 से 10 बजे तक होते हैं, वो मिस हो गया हो मुझसे तो अलग बात है, मगर शायद ही किसी ने ये मामला उठाया हो। अब नतीजा देखिए इसका क्या होता है कि आज जिस सूबे में नकल हो रही है, जिस सूबे में भी नकल हो रही है, इसका मतलब है कि उस सूबे के बच्चों में कैपेसिटी और अहलियत जो है वो कम हो रही है। 10 साल के बाद क्या होगा कि वफाक के किसी इम्तिहान में अगर वो बच्चे जो नकल मार कर पास हुए हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से हों, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी उस सूबे के बच्चों से कम होगी जिनकी काबिलियत ज़्यादा होगी। फिर सूबे आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, भाई भाई से लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बात निकलती है तो बड़ी दूर तलक जाती है। और आखिरी बात जो मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे तलबा से, कि असल चीज़ नंबर्स नहीं है, असल चीज़ काबिलियत है। अगर आपके नंबर ज़्यादा भी हैं, जो भले आपने नकल से हासिल कर लिए, लेकिन काबिलियत कम है, तो जब ज़िंदगी की दौड़ में जाएंगे आप 0 करार पाएंगे। लेकिन अगर काबिलियत है, नंबर किसी वजह से कम भी आ गए, तो ज़िंदगी की दौड़ में आपको कोई नहीं हरा सकेगा। तो काबिलियत पैदा करें, नकल के चक्करों में, नंबर्स के चक्करों में मत पड़ें। शाहजी, अब तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी चीटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा यार, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हक़ और इंसाफ की बात है, जो ड्यू क्रेडिट है किसी का, वो ज़रूर देना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ ने बहरहाल पंजाब से एक ज़माने में नकल माफिया का सफाया कर दिया था, ये क्रेडिट बहरहाल उनसे कोई नहीं छीन सकता। मगर सच्ची बात है कि अपने सिंध के बच्चों को अभी जब मैंने इस तरह से नकल करते देखा, तो मैंने कहा यार इनका क्या मुस्तकबिल होगा। मेरा दिल खून के आंसू रोया। ये नासिर एक दफा पेपर देने गया, एनो रोक लिया एक बंदे ने। किसने? वो की उन्होंने कहते ने इन्विजिलेटर, मुमतहिन, इन्होंने मेरे 2-3 बंदे ने रोक। निगरान भी होगा फिर। हाँ जी, निगरान, मुंतहिन तो नहीं, मुमतहिन। वो को मुंतकिम मजाज मुस्तकीम से हुआ क्या फिर? एनु रोक लिया, कहते पुत्र इत्थे खलो, स्टूडेंट पेपर दे के बाहर ही आओ। अच्छा यार, अजीब अजीब तरह से नकलें करवाते थे पहले। वो पेपर हो रहे होते थे, कुछ दोस्त या नकल करवाने वाले क्या करते थे, बाज़ औक़ात के ऊपर जो रोशनदान होता था उसमें से जनाब झांक के बूटियाँ बना के किताबों में से जवाब फाड़ के फिर वो फेंका करते थे। बाज़ औक़ात ये होता था कि स्टूडेंट यहाँ बैठा है, जिस दोस्त ने फेंका है वो जवाब वहाँ चला गया है। अच्छा, बूटी लुआण वाले भी एडे जाहल होंदे ने। पेपर हिसाब दा हुंदा है ते दे इंग्लिश दी बूटी दिंदा, उत्थे बैठ के ओदी जान नूं रोण। अच्छा, जिद को अंग्रेजी दी बूटी आई हुंदी ना, वो मुंतहिम नूं कहंदे हुंदे, सर अगर अज मैं अंग्रेजी दा पर्चा दे दिया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ.